नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, कॉमर्स लेक्चरर। अनेक वीडियो में आपके लिए बनाया हूँ, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। अब तक बीकॉम सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, बीबीए के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहा था। आज मैं बीकॉम ओल्ड कोर्स का फिफ्थ सेमेस्टर, बीबीए, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सबके लिए एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या दिखेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिस प्रकार से बिजनेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है बिजनेस को, ठीक उसके लिए फाइनेंस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर के रक्त जैसी आवश्यकता है, ठीक बिजनेस में फाइनेंस के भी वही महत्व है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अनेक प्रकार का ये किया जाता है, न्यूमेरिकल सिखाया जाता है, जिनमें एक है कैपिटल बजटिंग। विशेषकर बीकॉम, बीबीए और एमकॉम के लिए ये एक कंपलसरी चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग, जितने आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग। फिक्स्ड एसेट्स में जितनी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। हम जो पैसा लगाते हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजर की जरूरत है कि मान लीजिए 2-3 प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट को चूज किया जाएगा। एक प्रोजेक्ट का कीमत मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है 50 लाख, तो ये देखना पड़ता है कौन सा प्रोजेक्ट का पैसा कितने जल्दी रिटर्न होती है। उसे हम लोग कैपिटल बजटिंग के एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं पे बैक पीरियड। क्या कहते हैं? पे बैक पीरियड। तो चलिए, वीडियो को देखने के पहले आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कीजिए। मैं आपको आज नया फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक। बीकॉम के लिए है, बीबीए के लिए है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने है। आप लोग क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। फाइंड आउट एनुअल कैश फ्लो पे एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा: कॉस्ट ऑफ प्लांट, लाइफ ऑफ प्लांट, सैलवेज वैल्यू ऑफ प्लांट, एनुअल अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 lakhs, टैक्स रेट 40%। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग पे बैक पीरियड, मैंने आपको कहा ना, पे बैक पीरियड का अर्थ होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया वो पैसे कितने दिन में आपको रिटर्न हो रहा है। 3 प्रोजेक्ट में 50 लाख रुपए लगा है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में पैसा आ रही है मान लीजिए 5.5 साल में, सेकंड में उसको 6 साल में, थर्ड में उसको 5 साल 2 महीने में। तो इसका मतलब हम कौन सा चूज करेंगे? 5 साल 2 महीना थर्ड प्रोजेक्ट, जो पैसा हमें जल्दी मिले, यानी जिस पैसा हमें जल्द से जल्द रिटर्न होगी, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजर के अनुसार वो बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसको सबसे पहले चूज किया जाएगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपने पैसे जो लगाए हैं वो जल्द से जल्द रिटर्न हो जाए। तो कैसे होगी? उसके लिए हम लोग बनाते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, ये पे बैक पीरियड का मैथ देखिए, इसको मैंने मिटाता हूँ, ये आपके सामने है क्वेश्चन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कैपिटल बजटिंग। अनेक मेथड है, इनमें से पहला मेथड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कितने जल्दी जो इन्वेस्ट किए वो रिटर्न होगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, ठीक है।
पे बैक पीरियड। फॉर्मूला क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय अर्निंग, प्रॉफिट, एनुअल कैश फ्लो, जो चाहे आप लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। कैश फ्लो बिफोर, फॉर्मूला देखिए, कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन but after tax, but after tax, after tax, this is the formula. Net investment, cash flow before interest and depreciation after tax. क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो फॉर्मूला है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। एनुअल अर्निंग्स हर साल, अगर हर साल एनुअल अर्निंग्स एक समान होती है तो आपके लिए ये फॉर्मूला लगती है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी लगेगी जब हर साल एनुअल इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट एक समान होती है ना। इफ एवरी ईयर एनुअल कैश फ्लो is constant, स्थिर, हर साल एक, then use this above, then use above formula, then use above formula, याद रखिएगा, इस नोट को जरा ध्यान से देखिएगा, above formula। अगर कैश फ्लो अलग अलग होती है तो उसके लिए भी फिर अलग अलग मेथड है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो ये है ये। अब क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन में दिया अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। जब को हमें चाहिए क्या, बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स, टैक्स नहीं घटा है आपको, आफ्टर टैक्स देखिए, ये जो एनुअल 2 लाख है, एनुअल अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन है एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन घटाए बिना, घटाने के पहले, बिफोर है, घटाने के पहले ये 2 लाख है, तो आपको चाहिए आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। कैसे निकालिएगा देखिए इसको, क्वेश्चन को है ना, देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ये निकालना है आफ्टर टैक्स। ये हमको दिया क्या है, गिवन अर्निंग या कैश फ्लो एक ही चीज है, अर्निंग या कैश फ्लो एक ही चीज है। अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, दोनों को घटाने के पहले का है प्रॉफिट 2 लाख। कितना है, 2 लाख। देखिए यानी टैक्स अब तक नहीं घटाया गया, इसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं घटाया गया, लेकिन अब सवाल आपके पास यही है कि हम तो टैक्स कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट कैसे होगा, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो है, ये तो बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहला काम लेस डेप्रिसिएशन। देखिए बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स है, तो आप बोलिएगा सर अब डेप्रिसिएशन क्यों घटा रहे, क्योंकि टैक्स कैसे निकलती है, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट होती है उस पर, तो इसलिए पहला काम डेप्रिसिएशन घटाना।
कैसे डिप्रिसिएशन घटेगा, क्वेश्चन देखिए, आपको प्लांट दे दिया है, फॉर्मूला देखिए, प्लांट कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू, जो कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं होता है, पड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए किसी किसी के घर में होगा बहुत पुराना साइकिल, चलता नहीं है, उसको बगीचा में या घर के किनारे फेंक कर रखा जाता है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, दैट इज द सैल्वेज वैल्यू। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेकअप वैल्यू, यानी उसको हम लोग बेच देते हैं स्क्रैप के रूप में, इसका नाम है स्क्रैप वैल्यू भी हो सकता है, स्क्रैप के रूप में बेच देते हैं। तो दिस इज घटा दिया जाएगा, ये कभी डिप्रिसिएशन नहीं होती है। एंड एस्टिमेटेड लाइफ, जीवन काल कितना है, ये आप लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, डिप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बीकॉम में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग को चिंता नहीं है, इसको जानते हैं आप लोग। प्लांट का कॉस्ट है कितना, प्लांट का कॉस्ट है 15 लाख। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास, 15 लाख, सैल्वेज वैल्यू 1 लाख, लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स, कितना हो जाएगा, हर साल 1,40,000, डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,40,000 माइनस होगा, कितना बचा, 60,000। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स घटाने के पहले। अब इस पर टैक्स निकलेगा, अब इस पर कितना निकलेगा, टैक्स निकलेगा कितना परसेंट, 40%, लेस टैक्स, 40% ऑफ 60,000, 24,000। $36,000, ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग घटा चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ये तो ठीक है आफ्टर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन जो हम लोग घटा चुके हैं घटाने के पहले, तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को ऐड करने से क्या हो जाएगा, बिफोर डेप्रिसिएशन होगा, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, देखिए ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो हमको चाहिए आफ्टर डेप्रिसिएशन नहीं, बिफोर डेप्रिसिएशन, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1,40,000, देखिए 1,40,000 होता, 1,76,000, इसको कहते हैं एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, एनुअल कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, ये है 1,76,000, ठीक है। अब पे बैक पीरियड, देखिए ये निकल गया, अब पे बैक पीरियड, ये पहला कैलकुलेशन, अब पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन, पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन, देखिए इसको समझ गए, हमने डेप्रिसिएशन को काहे माइनस किया, तो बोले सर बिफोर चाहिए तो काहे माइनस किया, फिर जोड़ना, क्योंकि टैक्स ऑलवेज डेप्रिसिएशन घटाने के बाद देखते, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ा, टैक्स निकाल के फिर क्या किए, डेप्रिसिएशन को ऐड किए, तो भी पड़ा लिया, ठीक है। देखिए दो चीज कैलकुलेशन करने दिया था, एनुअल कैश फ्लो एंड पे बैक पीरियड। आइए कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, ठीक है। अब हम निकालेंगे पे बैक पीरियड, एनुअल इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट जो लिखिए, एनुअल इन्वेस्टमेंट बाय कैश फ्लो
before depreciation after tax. बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। अब देखिए एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना था हम लोग का? एनुअल इन्वेस्टमेंट हम लोग का था 15 लाख। कॉस्ट ऑफ प्लांट दैट इज एनुअल इन्वेस्टमेंट 15 लाख। और कैश फ्लो कितना निकाले? 1,76,000। कैलकुलेशन वेरी सिंपल, डिवाइड कर दीजिएगा 176 बाई 1500। रफ वर्क कर रहे हैं। जीरो 3 सत्तर 5 36 30 2 8.52 years। देखिए 8.52 years। 8.52 years। इसका मतलब क्या? क्या आपने जो 15 लाख रुपए लगाया, एनुअल आपका आ रहा है एक 1,76,000, तो आपको 8 साल दैट इज 52 मीन्स आप इसको ये कर सकते हैं क्या? 52 को आप 12 महीने से डिवाइड कर सकते हैं। वो 48 यानी करीबन और 8 years। तो आज की ये मैथ आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम, बीबीए, एमकॉम इन सारे कोर्स में ये पढ़ाई होती है और ये चैप्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आपको ये आज छोटी सी मैथ दिखाया, आगे देखिएगा। आज तो जब प्रॉफिट कांस्टेंट है तब क्या होगा, जब प्रॉफिट अलग अलग है उसकी भी अलग अलग तरीका है। मैं और भी इस प्रकार का मैथ आपको दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये कैसा लगा मैथ, ये कैसा बना, जरा आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से और भी नए नए आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, नए नए कोर्स का। तो हम आपको डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट सब्जेक्ट का मैथ बता देंगे, जिससे कि बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, 12 इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरे यूट्यूब में मेरी चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको हर प्रकार की कोर्सेज मिल जाएगी, विशेषकर बीकॉम ऑनर्स के लिए, 12 के लिए, एमकॉम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार।